नर्मदे हर प्रणाम। माँ नर्मदे है। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? जी, मैं उदयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। यहाँ का पता कैसे आपको मिला? वो 2-3 महीने पहले आपकी वीडियो देखी थी स्वामी जी, तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो आता है ना, उसमें एक वो मंदिर वाला आपका प्रवचन था, तो नर्मदा का कोई उल्लेख कर रहे थे। हाँ। जैसे ही मैंने वीडियो को ऑन किया और मेरे डोर पे कोई आया था लेटर देने, मैं उठ के वहाँ चला गया। तो जब तक मन में सोचा लोग क्या वीडियो बनाते हैं, किस टाइप की लोगों की वीडियो बनाते हैं, क्षमा करना मेरे को। नहीं बोलिए। तो फिर मैं प्रभु वापस आया तो आधी वीडियो निकल चुकी थी, तो आधी वीडियो जब मैंने देखी तो फिर मुझे लगा यार मैंने गलती करी, ये तो कोई परमहंस की स्थिति है जैसा हमने सुना है, ये आत्मज्ञान की स्थिति है। फिर मैंने आपकी ओल्ड वीडियो सर्च करके, जब आपका सर ये आध्यात्मिक आत्मज्ञान का ऐसा लिखा हुआ नहीं आता था, कुछ आपकी वीडियो ही होती थी ऐसा। उसके बाद आज 3 महीने हो गए, मैं रोज़ 1-2 वीडियो आपके देखता हूँ। आपकी जो सरलता है, सादगी है, ऐसा तो मैंने भविष्य में मेरे 65 साल की उम्र में किसी संत का नहीं देखा। मैं पिछले 30 साल से ओशो के सानिध्य में रह के सभी संतों की वाणी, बुक्स, चाहे गुरजेफ हो, लाओस हो, सब मैंने पढ़ा हूँ। लेकिन आपने जो मूल सार जो आम जन को जो प्रेषित किया है, जो दिया है, उससे मेरे हृदय में आपके प्रति इतना यूँ था कि मैं एक बार जाके आपके दर्शन करूं। इसलिए मैं अपने कमर साहब को साथ में लेके आया, मेरी भतीजी के जमाइए, इनकी भी इच्छा हो गई थी। मैं कहा चलो कहाँ चलना है, मैं प्रभु से एक बार मिल के आऊँगा, दर्शन करके 1 घंटा आपके सत्संग सुनूँगा। बाकी मैं रोज़ देखता हूँ आपकी वीडियो, बहुत आनंद, बहुत कृपा है आपकी सब लोगों पे, सभी लोगों को आपकी कृपा है। क्योंकि ओशो या कोई भी संत हो तो उनकी जो स्पीच है वो मैंने हाई लेवल की सुनी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा। लेकिन आपने जो मूल दे दिया है ना, ईमानदारी, सत्संग, निकलना है, ध्यान व्यान कुछ नहीं, ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना। हालांकि मैंने खूब ध्यान किया, खूब शिविर अटेंड किए, वो सब आपके दूसरे भी कहते हैं, पर ध्यान में होना है हर चीज़ में, ये आपने जो कहा है वही सत्य हो। बस इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, सत्संग सुनूँगा आपका। मैं क्या है, जैसा था मैंने वैसा बता दिया, और जैसा मेरा जीवन है वैसा मैं जीता हूँ। बिल्कुल क्या? बिल्कुल आनंद। मैं कभी न प्रभाव में जीता हूँ, न प्रभाव देना चाहता हूँ, न लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ, और जैसा मैंने समझा वैसा मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे कुछ बनना नहीं है और न किसी को बनाना है, दोनों बात। न तो मुझे बनना है और न तो बनाना है। अभी 3 दिन पहले मैं एक वीडियो सुनता था, मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, एक भी प्रश्न नहीं। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो जो मैं सुन रहा था, उसमें आपने ओशो ने कहा मानना मत जानना, क्योंकि हम मान लेते हैं तो यदि हम अनुभव पे नहीं जाएंगे, जानेंगे नहीं उस जो भी है, तो वो जानना तो पड़ेगा मानने के बाद। यदि मैं ऐसा समझा, आपने कहा जानो भी मत मानो, मानो भी मत जानो भी, उसका थोड़ा सा मुझे। जानने से आपको मुक्त होना है। अगर क्या जानेंगे, अच्छा बताइए। नहीं, जैसे मैं आपसे कुछ सुन रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जानेंगे, क्या क्या जानने, क्या जानेंगे? जब तक जानना है तब तक जानने वाला से आप अलग हैं। अलग ठीक है, तो जानने वाला सत्य है। तो जब जानने से मुक्त होंगे तभी जानने वाला मिलेगा। तो क्या जानना है बताइए, क्या जानना है, क्या जानोगे? हाँ क्या जानना ही तो भटकाव है। हाँ, कुछ भी जानो भटकाव ही है। कुछ भी, चाहे आत्मा चाहे परमात्मा, जी, जब तक जानना है तब तक द्वैत है, जी, और द्वैत है तो भ्रम है। जी, तो क्या जानना है बताओ? ठीक है, समझ गया। क्या जानना है और क्या मानना है? मान रहे हो तो भी अलग हो फिर, जी, क्योंकि कौन किसे मान रहा है? ठीक है, तो क्या जानना, क्या मानना? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सुना था, अब मैं क्लियर हुआ। मानना में जो है, जानना में भी वही है। जानने से मुक्त होना है। क्या जानना है बताओ, क्या जानोगे? आप खुद बताइए, क्या जानोगे बताइए। हाँ क्या? आत्मा जानोगे, फिर आत्मा क्या है? जानने वाला कौन है? कौन किसको जानना चाहता है? जी,
जानना ही तो भटकाव है। हाँ, भटकाव तो है, भटकाव तो है। मैं क्या है किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जी, मैं सोच रहा हूँ आपके हाथ में है, तुरंत करो, छोड़ो, ये आपके हाथ में है। क्यों इतना समय बर्बाद करना, ये करो वो करो, आना यहीं पे है तो तुरंत कर लेना भाई। क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि जब तक जानना है तब तक कर्ता का भाव है ही है। रहेगा, हाँ? रहेगा। अपने आप रहेगा, क्योंकि जानना है। जानना कौन किसको चाह रहा है और क्यों, फिर क्यों भी रहेगा, क्यों जानना चाह रहा है, कुछ तो बात है। तो जानना एक भटकाव है क्या? ठीक बात है, भटकाव है। हाँ, एकदम सीधा देखिए ना, सीधा तो ये भटकाव। प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुझ पे भरोसा करना हो, आप समझ भी पा रहे हैं, सब बैठे हैं, सब समझ रहे हैं। जिसे जानना है, आप अलग हो गए ना। हाँ, फिर दो। जानना है इसका मतलब कुछ है उसमें। फिर वो तुमसे अलग है, अब हो गए अलग, स्वाभाविक है एकदम। जब तक जानना है तब तक वो अलग है। क्लियर हो गया कि थोड़ा सा मन में एक संशय था, मुझे आपसे क्लियरिटी। और रही बात हाई लेवल का, सब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, यहाँ ना हाई लेवल का कोई शब्द है नहीं, ना, आपकी बात लो लो कहीं भी दुनिया में। नहीं। सुनिए, जी, हमें अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई पानी शब्द से समझ ले रहा है पानी को, तो वहाँ वाटर चिल्लाने का जरूरत है? हाँ, कोई जरूरत आप कितना भी वाटर चिल्लाओ, पानी में काम जो रहा हो जा रहा है, तो वाटर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, यदि उस भाषा में कोई नहीं समझता अरे मैं कह रहा हूँ भाषा भी नहीं समझे, अगर ऐसे में समझ जा रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं है। बात ये है, भाषा न तो हाई होती है न लो होती है, क्योंकि भाषा से भी मुक्त होना है। नहीं, वो शब्द जो होते हैं ना अध्यात्म में, उसकी बात। कुछ नहीं, हाई लोगों ने समझ बना ली। दिया है। सुनिए जी, जी, मेरी जी। बात, मैं आपको बताता हूँ जी, कि बस हमें जिसकी भाषा समझ में आए, बात खत्म हो वाह। गई। भाषा सिर्फ हमें समझने के लिए है, न हाई है न लो। नहीं, अभी 2-3 पहले कोई लाइव चल रहा था उसमें आपका। वो तो मैं बोलता रहता तो हूँ, आपने भी ये यही तो मैं बात- आपके लिए बोल रहा हाँ, हूँ। जी। इस समय मैं आपसे बात कर रहा जी, हूँ। जी। जैसे महागुरु आते हैं वैसे रगड़ता हूँ, हाँ, वो समझ रहे हो? देखा- हाँ, देखा। जैसे महागुरु आते हैं वैसे रगड़ देता हूँ, क्योंकि वो जैसे रहते हैं वैसे रगड़ना पड़ता है। जी, बात समझ रहे हैं? ठीक बात है। देश काल स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति विशेष को देख के बात करनी पड़ती है कि वो कैसे समझेगा। जी, जी, सही बात। समझ रहे हैं? कैसे वो समझेगा। तोतापुरी अपने शिष्य को, रामकृष्ण परमहंस को कह रहे हैं माँ ने बुलाया, फिर जब ज्ञान करवा रहे हैं तो बोले कोई माँ नहीं। बोलिए, गुरु दो बात कर रहा है। ठीक बात है। एक तरफ कह रहा है तेरी माँ ने बुलाया, जा पूछ के आ। तो जब काम बन गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो कहे अब तेरी माँ नहीं है। और अगर पहले कह देते माँ नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस उनको स्वीकार ही नहीं कर पाते। ठीक बात है। और जब स्वीकार नहीं कर पाते तो ज्ञान नहीं करवा पाते। क्या? स्वीकार नहीं कर पाते तो ज्ञान नहीं करवा पाते। तो उन्होंने पहले कहा तेरी माँ ने बुलाया, जा माँ से पूछ। तो माँ से पूछ के आए, तो माँ ने कहा जा अपना कल्याण करवा ले, उसके द्वारा ही होगा। फिर उन्होंने गुरु स्वीकार किया। जब समाधि उन्होंने बैठाया, वो अपने आप में बैठे कई दिन, तब वो झांक झांक के देखते थे कि जिस स्थिति को पाने के लिए मुझे इतने वर्ष लगे और ये तैयार है। तब उन्होंने जब ज्ञान करवाने लगे तो काली माँ का प्रतिमा आ जाता था, तो बोले काली नहीं है, काल्पनिक है, हटा। ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने माँ को हटवाया है, कैसे भी किसी तरीके से उनको चीरा लगा के, चाहे जैसे भी। अब देखिए, गुरु एक जगह कह रहा है माँ, तेरी माँ ने बोला, एक जगह कहा है माँ है नहीं। अब बताइए, अब क्या बोलोगे उन्हें? देश काल स्थिति परिस्थिति में निकालने के लिए बहुत कुछ उलट पुलट करना पड़ता है, क्योंकि आप भ्रमित, क्या हो? भ्रमित हो। अच्छा, फिर रामकृष्ण परमहंस ज्ञान के बाद फिर काली माँ को पूजे। समझना इस बात को। हाँ, तो उन्होंने भी इन्होंने तोतापुरी ने भी स्वीकार किया है इस बात को। तो गुरु को समझना इतना आसान नहीं है। क्या? गुरु के द्वारा अपने आप को समझ लो, वो ज्यादा ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, अगर गुरु के पास समझने आए हो तो पक्का समझ लोगे, और उलझाने आए हो तो पक्का उलझ जाओगे। क्या? और उससे एक बार उलझ गए
हाँ, तो फिर कहाँ सुलझोगे? नहीं क्या? नहीं सुलझ फिर कहाँ सुलझोगे? क्योंकि उससे उलझा हुआ आदमी फिर कहाँ सुलझेगा? नहीं सुलझ। इसलिए मैं एक ही बात लोगों को कहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, सामने वाला चाहे जैसा हो, आप अपनी जिज्ञासा से प्रश्न रखो, जवाब देता है तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो। सीखने सिखाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तर्क करो, कुतर्क मत करो किसी से भी। अपने को क्या लेना देना? हम तो पागलों के साथ बैठ के सवाल करते थे, क्या घंटों बात करते थे पागलों से, भीख मांगने वालों से। हम कहे समझदार आदमी थक गया, चलो अब पागलों से बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, उससे भी ऐसा नहीं टाइम पास, उससे भी जिज्ञासा थी, क्योंकि पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए, हो सकता है पागल ही सही यार ये यही बता दे। आप समझ रहे? उससे भी पूरी जिज्ञासा के साथ पूछते थे, ऐसा नहीं टाइम पास करते थे। घंटों बात करते थे भिखारियों के साथ बैठ के, और बाद में उठ के चला जाता था। मैं नहीं उठता था, मेरी खोज में एक बात थी, मैं कभी जाता नहीं था। सामने वाला या तो मना करे या तो भाग जाए, मैं कभी छोड़ता नहीं था, चाहे उसे कुछ आए चाहे ना आए। अगर हाँ कह दिया तो मैं पीछे पड़ जाता था। मुझसे मतलब था ही नहीं, वह ज्ञानी है ज्ञानी है, मेरे से कोई मतलब नहीं था। भैया हाँ किए ना, अब चलो हम तुम्हारे साथ। कम से कम भाई तूने इतनी तो कम से कम प्रेरणा दी मुझे, हाँ तो किया, इतना कम है क्या? कम से कम जितना दिन तेरे साथ रहेंगे मुझे एक प्रेरणा तो मिलती रहेगी कि भैया हाँ मिलेगा मिलेगा, क्या? हाँ। और जाता भी था, अगर वो ना भी बोले तो मैं धन्यवाद बोल के ही जाता था। कम से कम मेरे लिए आपने 1 से 2 दिन प्रयास तो किया, इतना कम है क्या? आपने जिंदगी का 1 दिन 2 दिन मुझे समय दिया और आपने हाँ किया, इतना कम नहीं है कि 2 दिन तक मुझे आप अपने पास रख पाए और कहीं ना कहीं हाँ बोले। तो मैं सबको धन्यवाद देता था, कोई बताए और चाहे ना बताए। बता तो कोई नहीं पाया आखिरी तक। तो मेरा कहने का मतलब जिज्ञासु बने, क्या? जिज्ञासु बने, तो जानने से मुक्त होना है, क्या? तभी जानने वाला बचेगा ना शेष। और जब तक जानना है मानना है, तब तक आप बाहर ही नहीं। तो मत जानो मत मानो, क्या? वो अब तक वही सुना था, लेकिन आपसे ही पहली बार सुना, जानना नहीं। तो फिर अब देखिए हजारों साल का अध्यात्म इधर से उधर हो रहा है, क्या हो रहा है ना? बात समझ में आ रही? अब उसके लिए मैं क्या करूं? मैं जैसा है वैसा बोल रहा हूँ, या तो कोई सिद्ध करे। फिर मैं तो छूट भी देता हूँ, मैं छूट भी देता हूँ कि ठीक है भैया हमने अपनी बात रख दी, आपको भी मौका दे रहा हूँ कि आप भी बात रखो। देते हैं आपको भी मौका देता हूँ, ऐसा नहीं मैंने जैसा कह दिया वैसा आपको समझना नहीं। भैया मैंने अपनी बात रखी, मैं स्वतंत्र हूँ और आप अब स्वतंत्र हो, अपनी बात रखो, लेकिन प्रत्यक्ष रखना। मुझे घुमा फिरा के बात करना जमता नहीं। जैसे अभी कल एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मतलब शास्त्रों में सब कुछ है, तो मैं यहाँ क्यों आए? भाई सब कुछ था तो यहाँ क्यों आए? बस इसका जवाब दो। टाइम पास करने मेरा समय बर्बाद करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे? वहां नहीं हुआ, यहाँ आए हो, इसे स्वीकार करो और तभी होगा। क्या? तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही तुम भटकते रह जाओगे। नहीं हुआ तभी मैं आगे जा रहा हूँ पूछने। अगर मैं किसी से मार्ग पूछ रहा था, अगर मार्ग उसने पक्का बता दिया तो मैं और आदमी से नहीं पूछूंगा, और आदमी से पूछ रहा हूँ मतलब उसका मार्ग बताए हुए मैं संशय, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं। इसलिए पूछना पड़ा। मार्ग भले उसने सही बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं संशय है, पक्का नहीं, तभी मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इसे स्वीकार करिए कि वहां नहीं हो पाया शास्त्र वेद से, उपनिषद गीता वेदांत से, महापुरुषों की वाणी से जितना बोले, तभी आप यहाँ आए हो। सही बात। और आप कहो नहीं आप उनके जैसा बोल रहे हो, तो फिर अगर मैं उनके जैसा बोल रहा हूँ तो मेरे पास क्यों आए हो? तो सीधा सीधा बोल रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तक कैसे आए? जब वो बोल ही चुके थे तो मेरे पास क्यों आए? जरूर उनसे कुछ मैं अलग बोल रहा हूँ और आपकी प्यास लेके आई है। तो झूठ तो मत बोलो कि आप उनके जैसा बोल रहे। जब मैं उनके जैसा बोल रहा हूँ, उनको सुन लियो, तो यहाँ क्यों आए दोबारा रिपीट करने? पढ़ाओ मत। हमें झूठे लोगों से बड़ी नफरत है, बहुत नफरत मैं करता हूँ। क्या? हाँ, ये झूठे लोगों से।
नहीं वो टाइम खराब करते हैं, सही कह रहे हैं आप। वो मैंने भी आपकी वीडियो में देखा था, फिर? आप कह रहे हो ठेठ भाषा में बोलो, इतने हाई लेवल अरे का अच्छा हाँ मुझे भी समझ में आता है, लेकिन इतने लोग बैठे हैं वो भी तो समझे क्या बोला जा रहा है। बिल्कुल ये पब्लिक प्लेस है। जी। हम आप हमसे पर्सनल मिलो, हम आपको बताते हैं हाई लेवल के सब। ठीक बात। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्दों का ठेठ प्रयोग कर रहा हूँ बिल्कुल पूरी दुनिया समझे। मैं यही बात मैंने कहा, सब लोगों के लिए आपका जो बनी आप एक गांव का गंवार आदमी हाँ, जिसे वो भी। समझते हैं ना, वो भी आ जाए क्या, हाँ वो भी कहे कि मैं निकल जाऊंगा सीना ठोक के। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं सर। आप जैसे कि राजा रंग साथ में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा है नहीं, लोगों को। आत्मज्ञानी अगर है तो राजा रंग हाँ, साथ में बैठेंगे, हाँ, अगर नहीं बैठा हाँ, तो नहीं है। नहीं है फिर वो 100% नहीं है। जी 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 नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर वो कुछ अलग है काम। एकदम। जी और यहाँ कोई भी आ जाए, उसका बैकग्राउंड काम ही नहीं करता। नहीं करता। काम अगर काम उस जरा सा भी दिखाने का प्रयास किया तो जरूर मैं सीधा कहता हूँ एक काम करो, चलो जी यहाँ आना मत, चलो यहाँ से जाओ। सबके लिए अच्छा है स्वामी जी, सबके लिए है। मैं 2019 इधर घूम रहा हूँ, ये लोग गांव के हैं इधर ही। हाँ, वो हम एकदम ऐसे खुला जीते हैं, जी इसी कपड़ों में ऐसे। हाँ मुझे न कोई आज तक माला में देखा, न टीका में देखा, न तो पूजा पढ़ते, न आरती करते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमते और ज्ञान देते बस। ये सादगी तो खींच रही है सबसे बड़ी बात हमारी। जैसे अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि क्या मतलब, जब हम आप अलग नहीं है तो मैं आपसे दिखावा क्यों करूँ, क्यों करूँ। हम आप खुल के बात नहीं कर सकते, घर में हम अपने खुल के बात नहीं कर सकते, तो आप लोग वैसे ही हो। आप लोग पराया थोड़ी ना हो नहीं कि इनसे कुछ और बात, आपसे कुछ और बात। हमसे लाइव में भी बात होती है तो लोग कहते हैं जाने तो बाद में डिस्कस करेंगे। इन्होंने मेरा लाइव के लोग भी अपने हैं, वो मुझे देख रहे हैं तो वो भी अपने हैं, भले वो दूर हैं। उनके सामने क्यों हम बात नहीं करेंगे, आड़े क्यों बात करेंगे, आड़े क्यों बात करेंगे। और ज्ञान की बात है, पर्सनल आपके लाइफ की बात तो है नहीं। जब आपने शुरुआत की है तो इसका अंत करो, और नहीं तो फिर चले जाना। हम छुप के बात नहीं करेंगे। हाँ आपकी पर्सनल लाइफ की होती, मेरी पर्सनल की लाइफ होती, बात अलग है, तो सार्वजनिक जगह छेड़ा क्यों, नहीं छेड़ना चाहिए था ना। आप अकेले में बोलते कि मैं अकेले में कुछ बात करूंगा तो बातें अकेले में हो जाती। छेड़ रहे हो सार्वजनिक जगह पे और कह रहे हो आड़े आ जाओ, क्यों आ जाएं आड़े। तो मैं क्या है ना, जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो रहो, नहीं तो फिर भाई तुम अपने घर, मैं अपने घर, सीधी सी बात है। मेरा जीवन किसी के अधीन नहीं। मैं इतनी तो मेहनत करता हूँ कि पेट में रोटी जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरी मेहनत की है, इतनी तो काम मैं कर ही लेता हूँ। ये कपड़े पे जीवन है, ठीक है, इतना तो काम कर ही लेता हूँ कि जब पेट में रोटी जाती है तो लगता है कि नहीं यार मैं ये मेहनत है, ये इसके लिए मैंने काम किया है। हाँ सीधी सी बात। तो न जानना है न मानना है, उससे मुक्त होना है। अब चाहे जान के मुक्त हो जाओ, चाहे समझ के मुक्त हो जाओ। हाँ जानने और मानने दोनों से मुक्त होना है। समझ मैं समझ रहा हूँ कि मैं प्रत्यक्ष ज्ञान एकदम देखिए विपरीत है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। नहीं आप, मेरा किसी का खंडन करने का भी भाव नहीं, 1% भी नहीं। आपको जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। अब आपका उनका भी है, ये भी है, जैसा आपको समझ में आए, जिसका समझ में आए उठा लो। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जैसा है वैसा मैं बोल रहा हूँ। समझ से ही काम, बस समझ कर निकल लो, एकदम एकदम समझ के। और कहोगे नहीं जान के मानूंगा, फिर किसको जानोगे। जानने वाला जिसे जाने हो और फिर मानोगे, फिर द्वैत रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आप ही बताइए। नहीं रह जाएगा, रह जाएगा। जान के माने या मान के जान, हाँ
तो भी भाई मान के जाने तो किसे कुछ मान रहे हो ना, है ना आपके सामने, हाँ, मान के भी जान रहे हो, जी। तो मान के जान रहे हो तो भी तो है ना, है ना, है, वो भी है। फिर तो जानते जानते इतना जानना है कि जानने के लिए कुछ है नहीं। बच्चे ही नहीं। क्या है हाँ, बताए क्या है, मुझे हाँ, कोई, क्या है? क्या है बताओ, क्या है? हाँ? और कोई प्रश्न है नहीं, कुछ आपके? आप कुछ हो तो बोलिएगा निसंकोच, हमारा तो काम है खुलकर बात करना। रात को आगे थे हम 12 बजे, वहाँ बारिश हुए थे। अच्छा, कहाँ? यहाँ रामदेव होटल है सामने। अच्छा, ठीक है। रात को यहाँ मुझे नहीं आ सकते थे ना, और आप तो घर जैसा है ये, तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं, है नहीं, वो है कि अपनों की नहीं, कुटिया यहाँ है। वो तकिया ना नहीं मिलता ना, इसलिए वो तो मिलेगा नहीं, हाँ वो तो नहीं मिलेगा। आदत में नहीं है इसलिए। मैं खुद नहीं लगाता। हमें तो पता है। ठीक है, माता नर्मदे है।